हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ आप लोगों से मिठाई मांगने के लिए। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे और मेरी चैनल की तरफ से। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मुझे आप लोग प्लीज़ मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। आज मैं बताऊंगी कि 14 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक, यानी कि 10 दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, तो उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। मैं पूरे वीडियो में सारे एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगी। ऑलरेडी मैंने सीएचओ में एक बार वेरिफिकेशन करवाया था, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। बॉन्ड आपको अभी भरना है या फिर ट्रेनिंग के बाद भरना है, तो ये भी मैं बताने वाली हूँ। कहाँ से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के ले जाने हैं, तो पूरी डिटेल में मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो जस्ट उसके बगल में डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है। चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको नीड होगी। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए और उसके साथ में जो उसका सर्टिफिकेट होता है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। यूपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो 9 अगस्त के पहले का होना चाहिए, क्योंकि 9 अगस्त जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं 9 अगस्त के पहले का होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 अप्रैल 2022 के पहले का होना चाहिए। और साथ में अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया तो वो भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। एससी कैंडिडेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो कभी का भी हो वो चल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। अगर आपने यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो आपको ये भी प्रूफ देना होता है कि आप यूपी के निवासी हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होगी। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आधार कार्ड आप लगाएंगे तब भी वो वैलिड होगा। साथ में अगर जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, डिप्लोमा, और अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी लगा सकते हैं। अब मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे कैंडिडेट को कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे नंबर मिला हुआ है। तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि डिटेल एडवर्टीजमेंट में दिया गया था कि क्यूआर स्कैन वाला, क्यूआर कोड वाला ही कोविड सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो ये एक कोविड सर्टिफिकेट था, किसी जुनैद खान ने अपनी सर्टिफिकेट को दिया हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हो ऐसा ही जो सर्टिफिकेट था उसके ही मार्क्स आपके ऐड हुए हैं। तो अगर आपने कोविड सर्टिफिकेट लगाया था तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट, सेम ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जाके देना होगा। अब मैं बात करूं कि आपको स्कोर कार्ड अभी जो आया नहीं है, लेकिन कुछ ही कह सकते हैं कि आजकल में स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो उसमें आपके एक्चुअल मार्क्स कितने होंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क कितने होंगे, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मार्क्स कितना मिला हुआ, तो आई थिंक वो सारी डिटेल उसमें दी होगी। अगर वो नहीं है स्कोर कार्ड तो आपके पास, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म का रखा हुआ फॉर्मेट, तो वो भी आप दे सकते हैं। एडमिट कार्ड होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। फ़िटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको मेडिकल अपना बनवाना है। आप कोशिश करिए कि आपका जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना हुआ हो। वैसे तो आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप जिला अस्पताल से सीएमओ के द्वारा बनवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी आप फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें आई एग्ज़ामिनेशन की जो रिपोर्ट होगी और एक्सरे का जो रिपोर्ट होगा वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो अगर आप अपने ज़िले से, मतलब कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से भी आप बनवा सकते हो, और जिस ज़िले में आप पोस्टिंग लेना जा रहे हो, मतलब कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, आप वहाँ से भी बनवा के सबमिट कर सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया था। हालांकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लोग मांगते हैं, क्योंकि मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार करवाया था यूपीएनएचएमसीएचओ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सेम ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना होगा। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी कभी 2 साल का भी मांग लेते हैं, कोई आपको 6 महीने का बना के देगा, मिनिमम मतलब 6 महीने का बना के देते हैं। तो 2 साल का बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप 6 महीने से लेके 1 साल का के अंदर का बनवा सकते हैं किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। गैजेटेड ऑफिसर में कोई भी अधिकारी हो गया, बीडीओ हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर हो गया, ठीक है, मोआईसी हो गया, कोई भी अधिकारी रैंक का होगा, गैजेटेड ऑफिसर ग्रेड ए में आते हैं, तो आप उनसे साइन करवा सकते हैं। यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, उनका नाम होगा और साथ में उनका मोहर होगा। डेजिग्नेशन भी किस पोस्ट पे है, ऐसा चीज़ें आप यहाँ पे लिख के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। 2 बनवाना है तो 2 फोटोकॉपी निकलवा के, और ये प्रारूप आपको गूगल पे सर्च करोगे तो सारे तरह के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी एक सा आप निकाल के उसको बनवा के लेके जाइएगा, वहाँ पे वो लोग इसकी ज़रूरत, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब नेक्स्ट है कि 2.5 लाख का जो बॉन्ड है वो कब सबमिट करना है। तो जब मैंने पिछली बार 2800 में ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो फर्स्ट बार में उन लोगों ने तुरंत बॉन्ड सबमिट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही यूपीपीएससी का रिजल्ट आया तो नेक्स्ट बार जब वेटिंग आ रही थी तो उसमें उन लोगों ने 2.5 लाख का बॉन्ड जो है आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे उसी टाइम में आपसे 2.5 लाख का बॉन्ड सबमिट कर लिया जाएगा। और अभी भी आपसे 2.5 लाख का बॉन्ड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सबमिट कर लिया जाएगा। अगर तुरंत नहीं भी सबमिट किया जाएगा तो बिफोर द एग्ज़ाम अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आपको एग्ज़ाम के पहले मतलब ये बॉन्ड देना होगा, बाद में नहीं देना है। बॉन्ड जो है वो आपको तुरंत ही सबमिट करना है। आधार कार्ड की भी नीड होगी, इसके साथ में आपको 2 फोटोग्राफ्स की नीड होगी, वो भी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आप 2 ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 रुपये का जो स्टम्प होता है उस पे आपको ट्रेनिंग सेंटर के नाम से श्योरिटी बॉन्ड बनवाना होता है। उसमें ये लिखा होता है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड है आप इसमें देख सकते हो, आप इसको डिटेल में जब पढ़ोगे तो ये बाद वाला मतलब रिसेंट का ये बॉन्ड है। पहले के टाइम में दूसरा बॉन्ड मिलता था, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो उस टाइम में ऐसा बॉन्ड मिला हुआ था फिल करने के लिए। हालांकि मैंने फिल नहीं किया था, सीएचओ को मैंने रिज़ाइन दे दिया था। यहाँ पे देख सकते हो कि इन केस द कैंडिडेट अब्सकॉन्ड और लीव द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर किसी कंडीशन में अगर जो ट्रेनिंग कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग छोड़ देता है बीच में या फिर वो फेल हो जाता है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में, मतलब कि 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अगर फिर भी आप इस मतलब कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, मतलब कि आपको ऐसा पड़ जाता है कि आपको ये ट्रेनिंग छोड़ देना पड़ रहा है, सपोज़ कि आप फेल हो गए 2 बार, तब भी जो है आपको 2.5 लाख रुपए पे करने, ऐसा इस बॉन्ड में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप जब भी ज्वाइन करने जाओ तो माइंड मेकअप करके जाओ कि अगर आपने 2.5 लाख का बॉन्ड सबमिट कर दिया तो आपको 2.5 लाख रुपए देने हैं, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो। तो इस बॉन्ड को आप डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग छोड़ा था, ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैंने बॉन्ड नहीं भरा था, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो जब मैंने बॉन्ड छोड़ा था तब मुझे ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आई थिंक मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कुछ छूटी होगी, आपको याद होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरे को पता चल सके। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज मतलब कि कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, 14 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपने ट्रेनिंग सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। अगर आप श्योर हो कि आपको एनएचएम का सीएचओ वाला जॉब करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि स्टाफ नर्स जॉब आपको करनी है या फिर सीएचओ, मतलब कि जो लोग स्टाफ नर्स के पोस्ट पे हैं तो क्या उनको सीएचओ की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।